प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी बागेश्वर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। नगर के विभिन्न स्थानों में प्रचार के दौरान रेखा आर्या ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर में काफी विकास कार्य कराए हैं। बागेश्वर की जनता उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि के तौर पर अपना वोट जरूर देगी। इस दौरान बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भाइयों की कलाइयों में राखी भी बांधी। बागेश्वर उपचुनाव में लगातार दूसरे दिन का मेरा यह प्रवास है और इस उपचुनाव में लगातार 2 दिन के प्रवास में रहते हुए जिस प्रकार से लोगों से संवाद हुआ है तो वह साफ संकेत है कि पार्वती दास जी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ में जीतने जा रही हैं। जितने अंतर से स्वर्गीय चंद्रराम दास जी जीते हैं उससे भी भारी मतों से जो है पार्वती दास जी जो है यहाँ पे जीतने जा रही हैं। निश्चित रूप से लोगों के मन में स्वर्गीय चंद्रराम दास जी के प्रति संवेदनाएं भी हैं और एक भरोसा भी है जो उन्होंने काम किया है और जिस काम की वो नींव डाल गए हैं उसको यदि कोई आगे बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास जी ही बढ़ा सकती है। एक भरोसा देखती हूँ और मुझे लगता है कि 5 तारीख की बस एक औपचारिकता है जो लोगों ने मन में तैयारी कर रखी है, तो एक प्रचंड जीत और ऐतिहासिक जीत जो है इस उपचुनाव में दर्ज होगी। देखिए, जनता के मध्य में विकास बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जो अब तक में स्वर्गीय चंद्रराम दास जी ने किया है यह लोगों को संज्ञान में भी है, बताया भी जा रहा है। राज्य सरकार की अन्य योजनाएं हैं किस प्रकार से उनके लिए लाभान्वित रही हैं, किस प्रकार से एक महिला के लिए उसकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम जो है वो राज्य सरकार ने किया है, धामी जी ने किया है और किस प्रकार से युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ये सारे बिंदु हैं और आगे भविष्य में किस प्रकार से चंद्रराम दास जी ने, चूँकि उनको 5 साल का मैंडेट मिला था, उन 5 साल के मैंडेट में उन्होंने जो वादे जनता के मध्य में चुनाव के बीच में करे होंगे तो उन वादों को पूर्ण करने का एक अवसर जो 5 साल में उनको मिलना चाहिए था, लेकिन शायद नियति को मंजूर नहीं रहा होगा, हमारे मध्य नहीं है और आज उनकी पत्नी उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आज उन पे भरोसा इसी बात का है कि वो उस नींव को जो रखी हुई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चूँकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह विकास को लेकर ही हमेशा काम करती रही है, तो वो सारे बिंदु हैं जिसको लेकर जनता का भरोसा है भी और उनको बताया भी जा रहा है और बागेश्वर के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी भी है, यह लेते हुए जो है जनता के मध्य जाया जा रहा है और जनता उससे सहमत भी है। देखिए, कांग्रेस मुद्दाविहीन है, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी खुद मैं समझती हूँ कि कई संदेह के घेरे में हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की क्या छवि है मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उनके पास में सिवाय इस बात को कहने के मुझे लगता है कुछ भी नहीं है और जनता सब कुछ देख रही होती है और कांग्रेस के जिन महानुभावों ने यहाँ डेरा डाल रखा है तो सबने देख रखा है किस प्रकार के उनके वक्तव्य रहते हैं, चाहे उनके प्रदेश संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, उसके बाद में क्षमा मांगते हैं और किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं उससे पलटते हैं। ये सब देखा हुआ, तो इसलिए भरोसा नाम की चीज़ जो है कांग्रेस के किसी ना तो वर्तमान प्रत्याशी के प्रति है ना कांग्रेस के प्रति है, तो इसलिए जो है कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय अनर्गल बयान करने के, तो मुझे लगता है मुद्दा विहीन है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।